वंदे वाणी विनायको गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभु शितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा तरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिव समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी हे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। लेत सदा सुधिदेन के सहज दया के धाम जननी जनक प्रकाश के प्रभु श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण लाल की बोले भक्त वत्सल भगवान की बोले शंकर भगवान की बोले जगदम्बा मैया की बोले श्री गुरु महाराज के बोले विजट महाराज के बोले गौ माता के जय। चलिए मनवाणी को पवित्र करें, कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लें, राम तारक मंत्र का गुणगान करते हुए चलिए महामंत्र का उच्चारण करें। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कहाँ छिपा है सामने आ, माफ कर दे मेरे गुनाह। कहाँ छिपा है सामने आ, माफ कर दे मेरे गुनाह। जग में सबसे प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। जग में प्यारा तेरा नाम। श्री राम जय जय राम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते 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 प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे सिमरो में राधे श्याम। सांसों की माला पे सिमरो में राधे श्याम। जय हो।
पियाला जब से पिया है जी का है ये हाल, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है ये हाल, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए कांटों पे आराम, सांसों की माला पे सिमरों में राधे श्याम, सांसों की माला में सिमरों में राधे श्याम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरों में राधे श्याम। क्या है खता मुझको बता, किस बात की दी है सजा, क्या है खता मुझको बता, किस बात की दी है सजा। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रियतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरों में राधे श्याम, सांसों की माला पे सिमरों में राधे
बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। परमंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुण वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़दित विनंदित पीतांबरधारी भगवान नंदनंदन बालकृष्ण और तेने वांगमय प्रतिमूर्ति उन्हीं भगवान का ये वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। और बंधु बड़े हर्ष का विषय श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस है। तो चलिए भागवत भागीरथी का अवगाहन करते हुए हम सब कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके 12 स्कंद 18,000 श्लोक का ये दिव्य ग्रंथ उन्हीं श्रीमद् भागवत कथा का 10वें स्कंद का 5वां अध्याय और 5वें अध्याय का पहला श्लोक और पहले श्लोक से लेकर 18 श्लोक तक। सुखदेव कहते हैं परीक्षित 18 श्लोक में केवल और केवल नंदोत्सव है, क्योंकि कल ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, धूमधाम से उत्सव हुआ। चलिए पुनः वहीं नंद उत्सव से हम कथा को प्रारंभ करें और पुनः पुनः भागवत भागीरथी का अवगाहन करते हुए हम कथा में प्रवेश करें। 10वां स्कंद 10वें स्कंद का ये 5वां अध्याय और 5वें अध्याय के प्रारंभिक 18 श्लोक, जहाँ प्रतीत होता है मानो 18,000 श्लोक का संपूर्ण आनंद इन 18 श्लोक में ही भरा हो। तो ऐसे सुंदर पावन नंदोत्सव में हम प्रवेश करें। श्री शुकुवाच नंदस्तात्मजम उत्पन्ने जातो हलाद महमना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नानांत शुचि अलंकृता।
वाचित्वा स्वस्तिनं जातकर्मज्जवै कार्यमासा विधिवता पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृता तिलार्देन सप्तरत्नांघोष कुंभांबरावृता। सोमंगलयोगिरो विप्रासुतमाघतबन्धिना गायकाश्च जगुरुने दुर्धर्वयो दुन्दुभयो मुहो। सुतमागत गण गीत मंगल गीत गाने लगे, दुंदुभियां बजने लग गई। कब? कहते उस समय की बात है, गोकुल के राजा है नंद बाबा और उनकी पत्नी का नाम है यशोदा, जिनको नंद रानी भी कहते हैं। तो ऐसे गोकुल के राजा नंद बाबा और बंधुओं, नंद बाबा की उम्र है 75 की और नंदरानी है 80 साल की, क्योंकि पहले बहू बड़ी होती थी, अब बेटा बड़ा होता है, पहले बेटी बड़ी होती थी। क्योंकि लोगों को लगता था बहू बड़ी होगी तो समझदार होगी, सयानी होगी, तो इसीलिए पहले बहू बड़ी। तो नंदरानी 5 साल बड़ी है, यशोदा नंद बाबा थे 5 वर्ष बड़ी है। तो 75 वर्ष के नंद बाबा, 80 साल की नंदरानी, छोरा भयो ना छोरी। एक दिन शांडिल्य बाबा आए और आकर के इन्होंने खूब ब्राह्मणन की सेवा करी, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है ब्राह्मण की खूब सेवा करनी चाहिए। संत आवे ब्राह्मण आवे वाकी खूब सेवा करो, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख ही है। और भगवान कहते हैं जब मुखाद अग्निर जायते, अग्नि भी मेरा मुख है और ब्राह्मण भी मेरा ही मुख है। तो जब अग्नि में यज्ञ होता है और जब अग्नि में हवन होता है, यज्ञ होता है, तो भगवान कहते हैं जब होता है स्वाहा, मतलब वो सब हमें प्राप्त होता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अग्नि में जब होता है स्वाहा तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब मालपुआ, खीर लपलपाता मालपुआ खाकर जब पंडित जी पेट पे हाथ धरकर कहते हैं आहा, तो भगवान कहते हैं हम तब भी उतने ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए चाहे हवन कुंड में हो स्वाहा, चाहे पंडित जी मालपुआ खीर खाकर पेट पे हाथ धरकर करते कह दें आहा, तो दोनों समय में, क्योंकि अग्नि भी मेरा मुख है तो ब्राह्मण भी मेरा ही मुख है। तो चाहे अग्नि में स्वाहा हो, चाहे ब्राह्मण पेट पर हाथ धर करके आह कह दें, दोनों स्थिति में प्रसन्न तो हम ही होते हैं। तो ब्राह्मण भगवान का मुख है और अग्नि भी भगवान का मुख है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया शांडिल्य बाबा प्रसन्न हुए, पेट पर हाथ धरकर कहते हैं आह। अब गई नंदरानी, नंद बाबा दक्षिणा दिए, नंदरानी प्रणाम किए और प्रणाम करके अब शांडिल्य बाबा आशीर्वाद दे रहे। वो ब्राह्मण प्रसन्न है जाएं तो आपको कोई खबर थोड़ी है कौन सा आशीर्वाद दे दे। तो बड़ो सुंदर आशीर्वाद प्रदान कियो, और कितना सुंदर आशीर्वाद दे रहे। सौभाग्यवती भवः, पहला आशीर्वाद है सौभाग्यवती भव। और दूसरा आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती भव। तो पहला आशीर्वाद है सौभाग्यवती भव और दूसरा आशीर्वाद है पुत्रवती भव। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न, जब कहा सौभाग्यवती भव तो इतने प्रसन्न हुए। अच्छा, प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि महाराज सौभाग्यवती भव तो तब होगी जब नंद बाबा हष्ट पुष्ट रहेंगे। लेकिन जब पंडित जी ने कहा, शांडिल्य बाबा ने पुत्रवती भव, तो सर पकड़ कर बैठ गए। अब उन्होंने शांडिल्य बाबा से कहा, पंडित जी अब तक तो भयो ना, अब का बुढ़ापे में है जाएगो। 75 के हम हैं, 80 साल की बुढ़िया है नंदरानी, अब का बुढ़ापे में छोरा है जाएगो। तो पंडित जी कहते ब्राह्मण को आशीर्वाद है भाई, निकर गए हो तो निकर गए हो। अब जब तक बेटा ना हो तब तक हम गोपाल संतान मंत्र का जप करेंगे।
तो चलिए संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों ने गोपाल संतान मंत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। और शांडिल्य बाबा कहते हैं बाबा तुम तो केवल बस रोज रबड़ी घुटन दो, मालपुआ बनाओ को खूब बढ़िया देसी घी में भोजन बनाकर पकाकर खिलाओ, बाकी जब तक पुत्र ना है जाए तब तक हम खूब सारी पूजा करेंगे। तो गोपाल संतान मंत्र पाठ प्रारंभ हो गया। और कुछ दिनों के बाद नंदरानी को लगा कि मानो गर्भ रह गया। तो नंदरानी गर्भवती हुई, नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो अब यशोदा की सेवा के लिए अपनी बहन, क्योंकि नंद बाबा को लगा वो यशोदा से तो कुछ काम होगा नहीं, तो अपनी बहन सुनंदा के पास गए। सुनंदा को कहा बहन तू बुआ बनने वाली है, चल। तो सुनंदा को लगा बुढ़ापे में छोरा है जाएगो तो बाबा भैया कम से कम 9 लखों हार तो देंगे। तो ऐसे 9 लख के हार के चक्कर में सुनंदा आई। और चलो ऐसे भी सेवा का भाव था तो सुनंदा ने खूब सेवा करी। समय व्यतीत हुआ, अष्टमी की रात्रि व्यतीत हुई, नवमी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाली नंदरानी अब तक ना जगी। तो आज जगाने भी गई तो सुनंदा का लगो चला हम खुद ही जगाए आवे। और जैसे ही महाराज वो जगाने गई तो उसने देखा कि झीनी सी चदरियां और चादर के नीचे रखे प्रभु, क्योंकि वो तो रात्रि में छोड़ आए थे। चादर हटी, जैसे ही प्रभु के मुखमंडल का दर्शन किया तो सुनंदा गदगद हो गई, इतना सुंदर। अब पट पर ये खबर नहीं है बेटा है कि बिटिया, छोरा है कि छोरी। तो अब पूरी चादर नहीं हटी, मुखमंडल का दर्शन किया, लेकिन सुनंदा को लगा कहीं लाला नहीं लाली है गई, कहीं छोरा नहीं छोरा हो गया। भाई सब चाहते हैं बेटा हो, तो सभी को लगता है यदि लाला हुआ छोरा हुआ तो जरूर 9 लखों हार मिलेगो, और कहीं छोरी हो गई बेटी हो गई तो कछु मिलने वालों नहीं। भाई घर में बेटा हो तो लोग लड्डू बांटते हैं, और बेटी हो तो गुड़ बांटकर भी कोई राजी नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की। हम तो कहते हैं 4 बेटी हो जाएं, 5 बेटी हो जाएं, उसके बाद भी सबको एक बेटा जरूर चाहिए। हे प्रभु एक बेटा और हो जाए। क्यों चाहिए भैया? अगर घर में 3-4 बेटियां हैं तो फिर बेटे की जरूरत क्या है? लेकिन फिर भी सबको चाहिए। 4 बेटियां हैं, एक बेटा और हो जाए बस, और ज्यादा इच्छा नहीं है। बेटा एक घर में और हो जाए। कोई कहे कि 4 बेटियां क्या उनसे का? नहीं महाराज बेटा तो चाहिए। किस लिए चाहिए? कहते बुढ़ापे में लात मारने वाला भी तो चाहिए कोई। बेटा होगा तभी तो कोई बुढ़ापे में होगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले लोगों को लगता था बेटा होगा तो बुढ़ापे में सेवा करेगा, लेकिन अब बेटा हो तो बुढ़ापे में ही लात मारता है। तो समय देखते देखते बदल रहा है। तो सुनंदा भगवान से प्रार्थना करती है, हरि शरणम हे नारायण भगवान, एक बार छोरा हो जाए, बाद में चाहे छोरी भेजाएं, एक बार बस बेटा चाहिए। इसलिए हरि शरणम हे नारायण प्रभु। और जैसे ही भगवान को पुकारा परीक्षित, सुनंदा ने झीनी सी चद्दर हटाई, बाल कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ तो जोर से चिल्लाई, है गयो। और ब्रजवासी चारों तरफ घेर कर बैठ गए। कहा भयो बहन? सुनंदा कहती कछु ना, पहले यह बताओ नंद बाबा कहाँ हैं? तो किसी ने कहा होंगे गौशाला में। और नंद बाबा गौशाला में बैठ करके मंत्र जपते हैं। सुबह उठते हैं, गौशाला में आसन लगा करके वो माला लेकर के मंत्र सटकाई रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ये मंत्र जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक छोरा की याद आ गई, तो मंत्र तो सबरो भूल गए। अब तक जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब जपने लगे अभी तो भयो नाही, आगे पतो नाही, 75 को है गयो। अब तक तो हुआ नहीं, आगे भी खबर नहीं हम 75 के है गए। कि अचानक सुनंदा आई और आकर कहने लगी भैया है गयो। अच्छा बहन कहा भयो? कहते पहले या बताओ हमें का मिलने वालों? तो धोती में
बाबा धोती पहने, धोती में तिजोरी की चाबी बंधी है। वो चाबी निकार करके सुनंदा को देकर कहा, बहन जो कछु समझ आवे सबरो तेरो, पर जल्दी से या बता कि का भयो है। तो सुनंदा कहती है, नंद के लाला भयो। बोले नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण लाल के जय। अब तो नंद बाबा को खुशी को ठिकाना नहीं, भागे भागे गए और जाकर के यमुना जी में स्नान किए, क्योंकि अब बड़े प्रसन्न है, महामना है नंद बाबा। ऐसे नंद बाबा गए, यमुना में 24 डुबकी लगाई, बाहर निकले तो निकर करके सुंदर चमचमाती बगल बंदी, वो जो बगल से बंधने वाला कुर्ता होता है, तो चमचमाती बगल बंदी, चमचमाती पगड़ी बांधे, रेशम की सुंदर सी रेशमी धोती निकार करके नंद बाबा को पहनाई। थपक थोवा चंदन माथे पर पोत दियो, मोड़े में पान दबा दियो, मूछन पे इत्र लगा दियो और दर्पण लेके खड़ो है गयो। अब देखिए, नंद बाबा कभी धोती संभारे तो कभी अपनी पगड़ी संभारे। नंद बाबा ब्रजवासियों को कहते हैं, भैया या बताओ कैसो लग रहे हो। ब्रजवासी कहें, बाबा तू सीधो सीधो ऐसो लग रहे हो जैसो तेरो अभय अभय विवाह भयो है, दूल्हा लग रहे हो सरकार दो। तो नंद बाबा तो और प्रसन्न है गए। हाँ, लिखा है यहाँ पर कि नंदस्तात्मजम उत्पन्ने जातो हलाद महम्मना आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नानांत शुचि अलंकृत। बाबा ने स्नान किया, शुचि पवित्र हुए, अलंकृत और सुंदर सुंदर अलंकार आभूषण धारण किए। बड़े सच्चिदानंद भगवान के। स्नानांत शुचि अलंकृत, ना धोकर परम पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए और सुंदर आभूषण वस्त्र धारण करके नंद बाबा को खुशी को ठिकाना नहीं। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर दिया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ध्यो हो शांति अंतरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। स्वस्ति वाचन हुआ, भगवान का पूजन प्रारंभ हो गया और इधर पूजन प्रारंभ हुआ। पंडित जी कहते हैं भगवान पर दूध चढ़ाओ, बाबा ने उठा करके दही चढ़ा दे। पंडित जी कहें शक्कर चढ़ाओ, बाबा ने उठा करके घी चढ़ा दिया। तो पंडित जी कहते हैं बाबा तेरो ध्यान किधर है। तो नंद बाबा कहे सच कहूं पंडित जी, तो मेरो सबरो ध्यान छोरा में चलो गयो, अब कथा में भी ध्यान नहीं। कहते हैं पूजा में भी ध्यान नहीं, सबरो ध्यान तो छोरा में चलोगे। तो पंडित जी कहते कोई बात नहीं, तुम जाकर के अपने छोरा को दर्शन कर आओ, बस पूजा तो बची कुची हम करवा देंगे, तुम तो केवल संकल्प कर दो। तो बाबा ने दान का संकल्प किया, पूजा का संकल्प किया। कितना दान करना चाहिए महाराज, विचार करो। घर में साक्षात नंद नंदन भगवान प्रकट हुए। नंदस्तात्मजम उत्पन्ने जातो हलाद महमना। नंद बाबा आह्लादित होकर इतने महामना हुए, मतलब वो इतने दयालु कृपालु हो गए कि नंद बाबा ने आज संकल्प किया। धेनूनां नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृता तिलार्देन सप्तरत्नांघोष कुंभांबरावृता। धेनूनां न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृता। बाबा ने 2 लाख गाय का संकल्प किया। कितना गोदान किया, कितना गौ का दान कर रहे हैं आज। तो महाराज यदि हमें 1 गोदान करनी है तो घर में अपने देसी भारतीय नस्ल की गाय हमें
गोदान करने के लिए ना मिले, क्योंकि ना जर्सी का दान होता है ना दुगली गाय का दान होता है। वो जो जर्सी घर में रखे हो या दुगली नस्ल की हो, ऐसी गाय का तो दान भी नहीं होता। गोदान तो केवल अपने भारतीय नस्ल की, अपनी भारतीय परंपरा की, अपनी भारतीय नस्ल गो का दान करना चाहिए। और बाबा के पास तो लगभग सभी हैं, गिर नस्ल है, साहिवाल है, राठी है। सच्चिदानंद भगवान के जय। ये कह रहे हैं अब तो नस्ल हम बढ़िया वाली लाएंगे, शुद्ध भारतीय नस्ल की। अकेली गिर, साहिवाल और राठी ये वो नस्ल हैं जो कम से कम भी 50-50, 60-60 लीटर दूध देती है, भारतीय नस्ल की गाय। तो फिर जर्सी क्यों पाले हो भाई? अपनी भारतीय नस्ल की गाय ले आओ। गिर है, साहिवाल है, राठी है, तो बड़ी बड़ी नस्ल की गाय भी है, 50-60 लीटर दूध देने वाली भी है। विश्वास नहीं होता? सच्चिदानंद भगवान की। चलिए इन बातों को छोड़िए। बाबा ने 2 लाख गायों का दान, कितना दान किया? 2 लाख रुपया नहीं दिए, 2 लाख तो गाय हैं, गाय। और धेनो नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृता। किसी ने कहा बूढ़ी होंगी तो दान कर दी, बूढ़ी गाय चलो दान कर दो। आजकल भी तो करते हैं लोग, गाय बूढ़ी हुई फिर कहते सड़क को दान कर दो। इधर उधर कहीं जाए ना सड़क पर तो धक्के खाती रहेगी। तो आजकल लोग सड़क को दान करते अपनी बूढ़ी गाय। तो महाराज बूढ़ी होगी तो किसी ने दान कर दी, कहते हैं नहीं 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 बूढ़ी नहीं है। फिर गाय बयायन हाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों। तो हाथी घोड़ा ये सब दान तो किया, लेकिन 2 लाख गाय तो केवल वो है जिसके साथ बछड़ी है, नहीं तो साथ में बछड़ा है। ऐसी सुंदर 2 लाख, क्योंकि बाबा के पास है 9 लाख गाय। कितना गोधन है? एक केवल नंद बाबा के पास 9 लाख गोवंश, तो केवल नंद बाबा के पास। पहले खूब होती थी, सबके पास गाय खूब भैंसे हैं। अब धीरे धीरे तो वो सब घर से, गांव से निकल गई है। और केवल सुनिए महाराज, केवल गोदान नहीं किया, फिर धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृता। कहते हैं सम अलंकृत। सम अलंकृत माने बड़े बड़े सींग, सींग में सोना जड़ा है, पूरे सींगों पर सोना जड़ा है, खुरों में चांदी लगी है, गले में हीरे, गले में हीरा, माणिक, रत्न, नीलम आदि आदि बहुमूल्य रत्न तो केवल इनके गले पर हैं। सुंदर चमर डोल रहे हैं, चांदी में खुर लगा है, चांदी खुरों में लगी हैं। लगभग कई किलो सोना तो केवल गाय को मड़ा। अब बताइए, केवल गोदान नहीं, केवल गाय का दान नहीं है, गोदान के संग संग केवल गाय का दान नहीं है, एक गाय के साथ कम से कम किलो भर सोना है, सींगों में जड़ा है, हीरे रत्न माणिक जेवरात आदि आदि सुंदर सुंदर अलंकृत है। सम अलंकृत, ऐसी नहीं है सुंदर चवर डोल रहे। और ऐसी सुंदर 2 लाख गायों का दान दिया। विचार करिए, 2 लाख रुपया सोचते भी 10 बार विचार करना पड़ता है। यहां तो अकेले नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया, क्योंकि साक्षात नंद नंदन भगवान का प्राकट्य हुआ। पूत सपूत जनियो यशोदा, पूत सपूत जनियो यशोदा, इतना सुन के बसुदा सब दौरी। देवन के आनंद भयो पुनि धावती गावती मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमती बोरी। देखत मोहि लुटाई दियो, ना बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद बाबा ने इतना दिया, नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमती बोरी। कुबेर की मति भ्रमित हो गई,
बाबा ने इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात रत्न सबके भंडार लुटा दिए। ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीड़ाम भू नृपः। हे राजन, साक्षात नंद नंदन भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। मानो रमा, रमा माने लक्ष्मी, आज ब्रज में क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। साक्षात केवल नारायण ही नहीं है, मानो ब्रज मंडल में लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है। प्रत्यक्ष लक्ष्मी ही प्रकट हुई है, क्योंकि भगवान आए तो लक्ष्मी भी तो प्रकट होगी। साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। तथा आरंभे नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीड़ाम भू नृपा। जैसे ही नंद उत्सव प्रारंभ हुआ, पूरा ब्रजमंडल सर्व समृद्धमान हो गया। इतनी समृद्धि बढ़ गई क्योंकि साक्षात हरि प्रकट हुए हैं। इसलिए मानो आज बैकुंठ छोड़कर रमा श्री लक्ष्मी ब्रजमंडल में ही क्रीड़ा कर रही है। इसलिए धूमधाम से उत्सव हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान के। सब प्रेम पूर्वक बधाई गान कर रहे हैं। जो भी आवे और आकर के नंद बाबा को बधाई दे। नंद बाबा बधाई हो, नंद रानी बधाई हो, ब्रजवासियों बधाई हो। आप सबको भी बधाई, ढेर सारी लग लग बधाई। और सारे ब्रज मंडल में आज बधाई गान होने लगा। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, द्वार बजे शहनैया बधैया, द्वार बजे शहनैया बधैया, द्वार बजे शहनैया बधैया, द्वार बजे शहनैया बधैया। चल सखी नयना चल सखी नयन सुफल करिया में, चल सखी नयन सुफल करिया में, प्रकटे कुंवर कन्हैया बधैया बाजे आजे नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे। धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, बाबा लुटावे बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे
बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा रानी बधाई हो, आप सबको भी। बधाई हो। चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, चढ़े विमान सुमने सुर बरसे, चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, चढ़े विमान सुमने सुर बरसे। देत है नंद दुवैया बधैया, देत है नंद दुवैया बधैया, देत आशीष गोप गोपी जन, देत आशीष गोपी गोपी जन। चिरजीवी दोनों भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। नंद को लाल सखा ग्वालन को, नंद को लाल सखा बोलने को, फुलदाऊ को भैया बधैया, फुलदाऊ को भैया बधैया, कई हरदी की कीच मची है, कई हर की कीच मची है। बाबा के अंग नैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। हरि बोल। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बोले नंद के लाला की जय,
बाल कृष्ण लाल की जय। धूमधाम से उत्सव हुआ, बधाई होने लगी और देखते देखते भगवान हुए आज 6 दिन के। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आज ब्रज में छठी का उत्सव है कि अचानक नंद बाबा को याद आए। गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्ये मथुरां गता नंद कंसस्य वार्षिकं करम दातुम कुरुदुः। ग्वाल वालों की रक्षा करने के लिए नंद बाबा प्रति वर्ष के भांति ये कंस का कर देते हैं, तो इस वर्ष भी कंस का कर देने के लिए बाबा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्ये मथुरां गत, मथुरा गए। वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए। तो इधर ब्रज में उत्सव हो रहा है, इधर बाबा 6 दिन के कन्हैया है, प्रभु है, और 6 दिन के भगवान नंद बाबा गए कर देने। लेकिन मथुरा से भगवान को मारने के लिए आई पूतना। यहीं से प्रारंभ होता है भागवत कथा के 10वें स्कंद का 6ठा अध्याय। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने शिशुंचरां निगनन्ते पूर्वग्राम ब्रजादेशु। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस का हित चाहती है। कौन आई? कहते कंसेन प्रहिता घोरा, 10वां स्कंद 6ठा अध्याय 2रा श्लोक। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंचरा निघनन्ते पूर्वग्राम ब्रजादेशु। ये कंस का हित चाहती है, पूतना बच्चे को मारती है। इसलिए कंस के कहने पर, क्योंकि जब कन्या लेकर के बाबा वापिस आए तो वासुदेव से कन्या लेकर के जैसे मारने को दौड़ा तो हाथ से छूट करके वो कन्या ही भगवती अष्टभुजा आदि शक्ति जगदम्बा बनकर प्रकट हुई। बोले जगदम्बा मैया की जय। बोले भद्रकाली मैया की जय। और भगवती कहती दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो यत्र तत्र कहीं प्रकट भी हो गया। कौन होगा, कैसा होगा? भगवती कहती है काला काला होगा, फिर कहते मुरली वाला होगा। तो काला काला मुरली वाला ही तेरा वध करेगा। तो इसलिए इसने कहा 6 महीने से छोटे बच्चे सब मार डालो। और ये नेक काम कौन करेगी? तो पूतना कहती है प्रभु हम करेंगे। इसलिए पूतना प्रभु को मारने के लिए गई। और जैसे ही परीक्षित ब्रजवासियों ने पूतना का दर्शन किया, ब्रजवासी कहते हैं भैया इतनी लंबी चूड़ी कहां से आ गई? तो किसी ने कहा यशोदा के कोई बचपन की सखी सहेली होगी, चलो। तो मार्ग दे दिया। और यशोदा के पास जाकर पूतना कहती है बहन नंदरानी सुनो है बुढ़ापे में छोरा भयो है। नंदरानी कहती हाँ बहन आप सबन के आशीर्वाद थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं नेक सो तेरे लाला को नेक सो दर्शन कर लूं? तो नंदरानी कहती है कि हाँ, लेकिन दूर से अभी अभी पलने में सुला रखा है। पूतना गई, देखा तो भगवान पलने में झूल रहे हैं। झूले नंद लाला झूले गोपाला, झूला झूले नंद लाला, झूला झूले नंद लाला, झूला झूले नंद लाला, झूले नंद लाला झूले गोपाला, 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 झूला झूले नंद लाला, झूला झूले नंद लाला, झूले नंद लाला
झूले नंद लाला झूले गोपाल।